मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा के लोगों, हम सीख रहे हैं हकीकी मसीही। हमने देखा कि हकीकी मसीही जो है उसके अंदर मोहब्बत होती है। आज सुबह हम देखेंगे हकीकी मसीही वो है जिसके अंदर तरस है, जिसके अंदर रहम है। याद रखिए, अगर उसके अंदर तरस और रहम नहीं है तो फिर वो हकीकी मसीही भी नहीं है। हकीकी मसीही तरस और रहम से भरा हुआ होता है। वो नेक काम करने में सरगर्म होता है। आज जो काम मसीही लोगों को करने चाहिए वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं। मसीहों का काम है कुचले हुओं को, पिसे हुओं को, बेसहारों को, जिनका कोई सहारा ना हो, जो बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहे हों, ऐसों को उठाने के लिए मसीही खड़ा होता है। और मसीही शख्स का ये काम है, वो गिरे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए पर तरस खाए। आइए आज के सुबह हम उस तमसील पर गौर करते हैं जो मसीह खुदावन ने अपनी जुबाने मुबारका से फरमाई। हम मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 10वां बाब, उसकी 33वीं आयत को देखेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। सामरी ने उस शख्स को देखकर तरस खाया जिसको डाकुओं ने मारा, कूटा और अधमुआ कर छोड़ दिया, जिसके जिस्म से खून बह रहा है, जो दुख की हालत में है। ऐसे शख्स पर न लावी ने तरस खाया, न काहिन ने तरस खाया। इन दोनों ने तरस नहीं खाया। हालांकि इन दोनों को तरस खाना चाहिए, क्योंकि ये खुदा से रिफाकत रखने वाले, ये खिदमत गुजार लोग हैं, ये कलाम को समझने वाले हैं। लेकिन इन दोनों ने तरस ना खाया और वहां से कतरा कर चले गए। खुदा के लोगों, एक शख्स सामरी वहां से गुजरा। उसे नेक इसलिए कहा गया क्योंकि उसने तरस खाया उस पर, उसको रहम उस पर आया, उसको उठाया, उसके जख्म साफ किए गए और उसका प्रॉपर इलाज करवाया गया। जो मसीही है वो इसी तरह का तरस और रहम अपने अंदर रखता है। वो मजाक नहीं उड़ाता, वो लोगों को उठाता है, वो उनकी मदद करता है और जहां तक हो सके वो उसके साथ खड़ा रहता है। ये मसीही शख्स का काम है। उसके अंदर तरस होना चाहिए। क्या हम तरस खाते हैं? क्या हमारे अंदर रहम है? क्या हम नेकी करने में सरगर्म है? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो नेकी करना जानता है नहीं करता वो गुनाह करता है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ईमानदार कहलवाते हैं, मसीही कहलवाते हैं, लेकिन नेक काम ना करने के बायस वो गुनाह के अंदर हैं। नेक काम ना करने के बायस, तरस ना खाने के बायस वो खुदा के पाक रूह से खाली हैं और ऐसे ही जिंदगी वो गुजार रहे हैं। मसीही शख्स तरस खाता है, रहम करता है। मिशनरी जो थे उन्होंने तरस और रहम से भरे हुए थे, वो और रहम और तरस से भरे हुए उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया। कुचले हुओं को, जो पिसे हुए थे, जो गुर्बत के नीचे थे, जो कमजोर थे, उन्होंने उनकी हेल्प की, उन पर अपने हाथ बढ़ाए। ऐसे अंजील पूरी दुनिया में नहीं फैल गई। मिशनरियों का बड़ा रोल है उन खुदा के खादमीन का जिन्होंने इस दुनिया में काम किया। हमें उनको याद रखना चाहिए और हमें उसी नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और जो मसीह खुदावंद हमें पैटर्न दे गए हैं, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। आइए आज सुबह तरस और रहम अपने अंदर लीजिए ताकि आप हकीकी मसीही हों, सिर्फ नाम के मसीही नहीं। जहाँ जहाँ नाम के मसीही हैं वहाँ तब्दीली नहीं आती, लेकिन जहाँ हकीकी मसीही आ जाते हैं वहाँ बरकत आ जाती है, वहाँ तब्दीली आ जाती है, वहाँ कौमें चला उठती हैं, वहाँ कौमें यस्सु को कबूल करती हैं। आइए हकीकी मसीही बनकर खुदा का जलाल इस ज़मीन पर जाहिर करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाले हकीकी मसीही बने, तरस और रहम इनकी जिंदगियों में हो। यीशु नाम में आमीन।